हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनाओ प्राइम। ये है रिवेंज सीक्रेट सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शेड्यूल देखते हैं। मिंग उस बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर है जहाँ पर उसके साथ में मैंग और सूफी भी है। उसके अलावा सभी बंदे यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। मिंग के सामने वो बुद्धा पिल है। मिंग उसके अंदर अपना हाथ डालकर उसे बाहर निकलने की कोशिश करता है क्योंकि ये पिल एक फॉर्मेशन के अंदर है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी मिंग इस चीज के अंदर कामयाब नहीं हो पाता। ये देखकर भी मिंग से कहती है एक हाथ में फॉर्मेशन बनाइए, हाथ को एक स्पेशल एंगल से इस फॉर्मेशन के अंदर डालिए, तब ये काम करेगा। मिंग ये चीज भी ट्राई करता है लेकिन इससे भी कुछ भी नहीं होता। मिंग का हाथ उस फॉर्मेशन के अंदर किसी भी तरीके से नहीं जा पा रहा है क्योंकि ये एक बुद्धा पिल है। मैग ने मिंग को बताया था कि इसे यूज करने के लिए और इसकी फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए मिंग का बुद्धा के साथ में कोई रिलेशन होना चाहिए, जो कि मिंग का नहीं है। इस तरह से काफी कुछ करने के बाद में मिंग हार मान लेता है और मैग से कहने लगता है मेरे से तो ये नहीं हो रहा है। यानी इसका मतलब ये बात प्रूफ हो चुकी है कि बुद्धा के साथ में मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है। कैसा रहेगा, तुम एक बार कोशिश करके देखो। मैंग कहता है जब तुमसे नहीं हो रहा तो मुझसे कैसे होगा, लेकिन फिर भी ट्राई मारने में क्या हर्ज है। ये कहते हुए मैंग भी उस फॉर्मेशन के अंदर अपने हाथों डालने की कोशिश करता है और इस बार भी रिजल्ट बिल्कुल पहले जैसे होता है। उसकी उंगली जल जाती है, उसके हाथ पे बहुत जोरों झटके पड़ते हैं। फिर मिंग सूफी से कहता है सूफी तुम एक बार कोशिश कर लो, हो सकता है तुम्हारा बुद्धा के साथ में कोई रिलेशन हो और ये काम कर जाए। सूफी कहती है नहीं, मुझसे तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं इमोर्टल सिविलाइजेशन से बिलोंग करती हूँ। हमारी सिविलाइजेशन और बुद्ध सिविलाइजेशन के बीच में कुछ खास रिलेशन नहीं है, इसलिए मुझसे तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सुनकर मिंग कहने लगता है यानी इसका मतलब हमारे पास में कोई भी रास्ता नहीं है। हमें ये पिल मिल तो गई है लेकिन हम इससे कुछ कर नहीं सकते। मिंग कहता है वैसे हम एक चीज कर सकते हैं, ये पिल बुद्धास और टोइस्ट से बिलोंग करती है, यानी कि ऐसे लोग जिनके इन दोनों से रिलेशन होगा वो ही इस पिल को बाहर निकाल पाएंगे। तो कैसा रहेगा हम लोग इन सबसे रिलेशन बनाएं। हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो कि इन सिविलाइजेशन से किसी से रिलेटेड हो। ये सुनकर मिंग सोचने लगता है इस जगह पर काफी सारे बैनर्स थे लेकिन उन्हें तो इन सारे लीडर्स ने आपस में लड़ के नष्ट कर दिया है। अब हमारे पास में यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बुद्धिज्म और ट्रोइड से बिलोंग करता हो, लेकिन मेरे पास में मॉन्यूमेंट ऑफ मेरिट है, मैं उसकी मदद से कुछ भी खरीद सकता हूँ। ये सोचकर मिंग मॉन्यूमेंट ऑफ मेरिट को एक्टिवेट करता है और उसे कहने लगता है मॉन्यूमेंट ऑफ मेरिट मुझे बुद्धा बोन रेलिक चाहिए। मिंग के इतना कहने के साथ ही उसके हाथ में एक हड्डी आ जाती है। इस बोन के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, ये बहुत जोर चमक रही है। मिंग इसकी मदद से उस फॉर्मेशन को खोलने की कोशिश करता है, वो हड्डी को उस फॉर्मेशन को घुसाने की कोशिश करता है। किस्मत से ये तरीका काम कर जाता है। मिंग कहने लगता है ये काम कर रहा है, इस फॉर्मेशन को ऐसा लग रहा है इस हड्डी के साथ साथ में मेरा पूरा हाथ बुद्धा सिविलाइजेशन से रिलेटेड हो चुका है। मुझे अपनी बॉडी के अंदर पावर फील हो रही है, ऐसा लग रहा है बुद्धास और टोइस्ट की पावर मेरी बॉडी के अंदर आ रही है। मेरी स्ट्रेंथ और विजडम काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा भी मेरी बॉडी के अंदर काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस काफी छोटे छोटे हैं लेकिन फिर भी मैंने फील कर सकता हूँ। इसी टाइम पर मिंग की बॉडी के अंदर से एक छोटा सा ड्रैगन बाहर निकलता है और कहीं भी उड़ता हुआ जाने लगता है। मिंग उस ड्रैगन देख हंसने लगता है और फिर कहता है लिटिल ड्रैगन अभी भी तुमसे दूर भागना चाहते हो, लेकिन नहीं, तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते हो। अभी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सेफ जगह होगी, तुम यहाँ से डैन स्पेस के अंदर जाओ। ये कहते हुए मिंग अपनी उंगली से उस ड्रैगन के ऊपर एक लाइट मारता है, जिसके साथ ही वो ड्रैगन उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है और सीधे डैन स्पेस के अंदर पहुंच जाता है। डैन स्पेस के अंदर स्वॉर्ड उस ड्रैगन को अच्छे से पकड़ लेती है और फिर कहने लगती है मास्टर इस ड्रैगन को ध्यान में रखती हूँ, अब से यह आपको परेशान नहीं कर पाएगा। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने कल्टिवेशन में और उस बुद्धा पिल को ऑब्जर्व करने में लगाइए। मिंग बिल्कुल वैसा ही करता है, वो तेजी से उस पिल को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करने लगता है। कुछ सेकंड्स के अंदर ये सारी प्रोसेस खत्म हो जाती है। मैंग और सूफी मिंग को इस चीज के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। तभी मिंग अपनी स्किल यूज करने लगता है जिससे उसके दोनों हाथ चमकने लगते हैं। फिर मिंग एक साथ उन दोनों हाथों के अंदर से एक लाइट निकालता है और उन्हें सूफी और मैंग के ऊपर मारता है। इसके साथ ही इन दोनों के अंदर भी बुद्धा की पावर आने लगती है। मैंग कहता है मिंग तुम इसे कैसे कर पा रहे हो, तुम बुद्धा की पावर्स को किसी और के अंदर भी डाल सकते हो। ये तो एक तरह से पावर शेयरिंग जैसा हो गया। क्या बुद्धा की पावर के साथ में ऐसा कुछ किया जा सकता है? मिंग कहता है नहीं, नहीं किया जा सकता। वो तो मेरे पास में वो बुद्धा की बोन है, इसकी मदद से मैं इसे कुछ कर पा रहा हूँ। वो बुद्धा बोन मेरी बॉडी के अंदर अच्छी तरह अब्सॉर्ब हो गई है, उसी वजह से ये बुद्धा लाइट अब मेरे अकॉर्डिंग काम कर रही है। मेरे पास में बहुत ज्यादा बुद्धा लाइट है, मैं इसका अकेले यूज नहीं कर सकता। अगर ये अकेले मेरे पास में रहेगी तो बुद्धि वेस्ट हो जाएगी, इसलिए अच्छा होगा मैं इसे तुम सब में बांट दूं। मिंग कहता है मिंग बहुत अच्छे, तुम मेरे एक काफी शानदार दोस्त हो। सूफी कहती है हाँ मिंग तुम बहुत शानदार हो, तुमने जो एनर्जी हमें दी इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मिंग कहने लगता है अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस कुछ देर के अंदर ये एनर्जी बॉडी के ऊपर सीधे से डालने लगेगी, उसके बाद में हमारी सोल धीरे धीरे रिफाइन हो जाएगी, बस हमें ये होने का इंतजार करना है। ये सुनकर मिंग और बाकी के दोनों बंदे वहीं पे बैठ जाते हैं। मिंग कहने लगता है वैसे क्या तुम लोगों को पता है इस जगह पर और कितनी स्ट्रिक्ट लोकेशंस है जहाँ पर हम जाकर ट्रेजर को कलेक्ट कर सके। सूफी कहती है जब हम यहाँ पर आ रहे थे तब हमारे एक मास्टर ने कहा था कि इस जगह पर 3 या फिर 4 तरह के ट्रेजर मिलेंगे। उनके नाम है टियानलोंग फोर्डेन, सुपर नेचुरल सीड, ट्रिनिटी मिरर और रूई रूबी। मिंग कहता है
ट्रिनिटी मिरर तो पहले किसी और को मिल चुका है, तो उसे ढूंढने का तो कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा टियानलोंग फोडान वो भी हमें मिल गई है। अभी अभी जो मिंग को मिली थी वही टियानलोंग फोडान है। इसके अलावा जो बाकी दोनों है वो अभी तक बोर्न नहीं हुए हैं, वो दोनों धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगे। इस जगह पर 9 मैजिकल सीड्स है जिनको सी ऑफ गॉड्स के अंदर प्लांट किया गया है। उनके प्लांट होने पर उस जगह से एक प्लांट निकलेगा जिससे एंशिएंट मैजिकल पावर मिलेगी। मिंग कहता है एंशिएंट मैजिकल पावर, ये तो सुनने में काफी ताकतवर सा लग रहा है। मैंग कहता है और ये है भी, हमारी कन्फ्यूशियन सिविलाइजेशन काफी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर काफी सारे ट्रेजर्स है, लेकिन यहाँ के ट्रेजर्स भी इतने तक कीमती नहीं है जितने की ये बाकी दोनों ट्रेजर्स है। इन दोनों के अंदर बहुत ही स्पेशल मैजिक पावर होनी कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे पूरा यकीन है इनके अंदर ऐसा कुछ जरूर होगा। सूफी कहती है इन दोनों के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। रूई रूबी एक बहुत ही स्पेशल चीज है, इसे पहनने के बाद में पहनने वाला अपनी बॉडी के साइज को जिस चाहे वैसे बढ़ा सकता है। तुम्हारा बॉडी का साइज पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में होगा। तुम जब चाहे खुद को बड़ा और जब चाहे खुद को छोटा कर सकते हो, लेकिन ये करने के अपने खतरे हैं, तो थोड़ा संभल के रहना। इसके अलावा इसकी मदद से पावर ऑफ फॉर्मेशन, स्पीड ऑफ फॉर्मेशन और ड्यूरेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन तीनों के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है। इन तीनों तरह के फॉर्मेशन के साथ में मैजिक काफी जल्दी से ऐड हो जाता है। जिस सुनकर मिंग सोचने लगता है इस जगह पर जितना भी ट्रेजर है वो सारा बहुत ज्यादा रेयर है। अगर कितना शानदार होगा मेरे पास में वो सारा ट्रेजर होगा। अगर ऐसा हो गया तो मेरे लिए काफी कुछ अचीव करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। मुझे उन्हें हासिल करने के लिए एक कोशिश तो करनी ही होगी। मिंग अपनी इस सोच के बारे में सूफी और मैंग दोनों को बताता है। वो उनसे कहता है हमें हर हाल में इन इक्विपमेंट्स को और जिस ट्रेजर के बारे में तुम बात कर रही हो इन सभी को इकट्ठा करना होगा। इन ट्रेजर्स के अंदर बहुत ज्यादा पावर है, अगर ये हमारे पास में होगा तो काफी शानदार रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पे जितने भी कल्टिवेटर्स है वो सबके सब काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए हमारे लिए अच्छा होगा उनसे फाइट करने से पहले हम सबके सब अच्छी तरह से कल्टिवेशन करके खुद की पावर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा लें, ताकि जब अभी के लोग हमारे सामने आए तो हमें देखते ही पूरी तरह शॉक हो जाए। सूफी कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें बिल्कुल ऐसे करना चाहिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम डैन स्पेशल सीन दिखते हैं। इस जगह पर बिपिंग तो भोली सी है, लेकिन स्वॉर्ड ने बहुत आतंक मचा दिया है। उसने उस ड्रैगन को कससे पकड़ लिया है और वो उसे बिल्कुल भी आराम नहीं करने दे रही, इधर से उधर उड़ाती जा रही है। तभी एकदम से स्वॉर्ड को मिंग अपनी तरफ आता दिखाई देने लगता है। वो कहने लगती है मास्टर आ गए। मिंग उस तरफ आते हुए कहने लगता है जब पर चल क्या रहा है, तुमने इस ड्रैगन की हालत बना दी है। इस टाइम पर स्वॉर्ड उस ड्रैगन के ऊपर बैठी हुई होती है और उसके मुंह को किस चीज से बांध रही होती है। वो मिंग से कहती है इस ड्रैगन को शांत करने का यही एक तरीका है। ये ड्रैगन बहुत ज्यादा शरारती है, इसने पूरे डैन स्पेस को अपने सर पे उठा रखा है, इसी वजह से मुझे इसके साथ में ये सब कुछ करना पड़ रहा है। ये सुनकर मिंग उस ड्रैगन को थोड़ा पास से देखता है और उसे कहने लगता है तुम और मैं दोनों ही एक ड्रैगन है। अगर मैंने किसी तरीके से तुम्हारी एनर्जी को रिफाइन करके अपनी बॉडी के अंदर मिला लिया तो मेरी पावर काफी बढ़ जाएगी, लेकिन मैं इसे इस तरह से नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ हम दोनों साथ आ जाएं, तो क्या तुम हमारे साथ में शामिल होगे? ये सुनकर वो ड्रैगन बहुत जोर से दहाड़ने लगता है। उसके साथ करने के साथ ही उसके मुंह के ऊपर जो पट्टी बंधी होती है वो भी खुल जाती है। इस टाइम पर स्वॉर्ड उसके मुंह पर एक रखे मुक्का मार देती है और उसे कहने लगती है बिल्कुल चुप रहो, जब देखो तब तुम्हारा धारणा शुरू हो जाता है। तुमने हमें बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है मास्टर। मैंने और बिबिंग ने कई बार इसे बात करके हमें सच में शामिल करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। लगता है ये बातों से नहीं मानेगा। इस ड्रैगन को लगता है ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है और आप इसके साथ के काबिल नहीं है। इसके हिसाब से आप बहुत से गिरे हुए घटिया और नीच जीव है जिसके अंदर बिल्कुल ही पावर नहीं है। अपनी ये इंसल्ट सुनकर मिंग का मुंह उतर जाता है। वो ड्रैगन कहता है मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है, ये लड़का मेरे काबिल नहीं है। मेरा ओनर केवल वही हो सकता है जो या तो बुद्धिज्म या फिर टोइस्ट सिविलाइजेशन से बिलोंग करता हो। ये दोनों काफी ऊंची सिविलाइजेशन है जहाँ के लोग काफी ताकतवर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ तुम एक छोटी सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हो जिसका कोई नाम भी नहीं जानता होगा, इसलिए तुम मेरे मास्टर बनने के काबिल नहीं हो। ये सुनते ही स्वॉर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है। वो तेजी से इस ड्रैगन को पीटना शुरू कर देती है और इसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर का इस तरह से अपमान करने की। इसी तरह से थोड़ी बहुत पिटाई के बाद में मिंग उस ड्रैगन को उठा लेता है और फिर उसे कहने लगता है तुमने मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा है। ये कहते हुए मिंग उस ड्रैगन को बहुत जोर से दबाने लगता है और उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है। इससे वो ड्रैगन जोर से चलाने लगता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। उसकी सारी एनर्जी मिंग की बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है। इसके बाद में मिंग बहुत खुश हो जाता है। वो कहने लगता है ये तो काफी शानदार था, इस ड्रैगन की वजह से मेरी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मेरी पावर के इस इंक्रीमेंट को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है मैं कम से कम इतना ताकतवर हो ही चुका हूँ कि सिंगजुआन सेक्ट के किसी भी डेसिबल से आमने सामने की लड़ाई कर सकूं और बड़ी आसानी से उसे लड़ाई के अंदर हरा सकूं। तो बिबिंग कहती है मास्टर अभी आपने उस ड्रैगन को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लिया है। उस ड्रैगन की एनर्जी न केवल आपकी बॉडी को बल्कि आपकी सोल पावर को भी काफी ज्यादा बढ़ाती है। स्वॉर्ड कहती है हाँ मास्टर, जल्दी से आपको कल्टिवेशन शुरू करके अपनी सोल पावर को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ा लेना चाहिए। ये सुनकर मिंग अपने सोल का कल्टिवेशन शुरू कर देता है। नाउ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है रिबॉर्न एज ए सुप्रीम। आप सभी को लग रहा होगा कि मैं किसी और को देखकर इस सीरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। मैंने उस चैनल से पहले इस सीरीज को शुरू किया था, लेकिन जैसा कि मैंने इस पोस्टर डाला था
कि मेरा भाई जर्मनी जा रहा है, इसी वजह से मुझे इस सीरीज को थोड़ा डिले करना पड़ा। उसी टाइम पर इस दूसरे बंदे ने सीरीज को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर किसी की भी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं सीरीज को एक्सप्लेन करना शुरू कर चुका था, इसी वजह से अब मैं भी इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन जारी रख रहा हूँ। मुझे यकीन है ये आप सभी को बहुत पसंद आएगा। इसके अलावा आप लेजेंड ऑफ गॉड किंग और रीइनकार्नेटेड सीरीज को भी ट्राई कर सकते हैं, ये दोनों भी बहुत शानदार है। ना यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।